ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आज का ये जो प्रोग्राम है भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य, जिसके लिए स्वयं उषा दीदी जो हमारी माउंट आबू से जो इंटरनेशनल स्पीकर है वो यहाँ पधारी है। और उसी प्रोग्राम में आप सभी मीडिया के हमारे भाई यहाँ जो पहुँचे हैं, आप सबका मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी की परिवार की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है, जो भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य, जहाँ भागवत गीता कहा जाता है वहाँ दिखाई देता है कि ये महाभारत हुआ था, जहाँ कुरुक्षेत्र में भयंकर ये लड़ाई लगी थी, जहाँ अनेक निष्पाप लोग मारे गए थे। तो ये युद्ध अर्थात है क्या? तो आज जो ये सेशन है इसमें हमारी उषा दीदी प्रकाश डालेगी कि आज का जो हमारा जीवन है, हम लोग सभी भागवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल में भी कई बार लाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसे कैसे अपने जीवन में हम उतारें। जो कहा गया था कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो ये कुरुक्षेत्र माना ही मेरा कर्म क्षेत्र। आज जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक जैसे दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे हर कर्म में कहीं ना कहीं मेरे ही बुराइयों के साथ मेरी लड़ाई हो रही है। तो कैसे हम अपने बुराइयों से लड़े, कैसे इजीली अहिंसक रीति से हमको अपने युद्ध को ये करना है, युद्ध करना है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो सुबह से लेकर रात तक एक के बाद एक परिस्थिति आती है, व्यक्ति आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी स्थिति जो है कभी ठीक है, कभी डाउन हो जाती है। तो ये भागवत गीता के आधार पर या उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, कैसे इजीली हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे एक सिंपल कहूँ कि भागवत गीता में एक मंत्र कहा है, मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात मन अगर उस परमात्मा में लगाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बहुत ही इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हम सारे संसार को बताना चाहते हैं कि हम सेल्फ रियलाइजेशन से कैसे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। माना पहले सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से हम पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट माना शॉर्ट में यही कहेंगे कि जो कहा गया था कि महाभारत के बाद नई दुनिया आई, जहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब था। तो ये युद्ध कौन सा? मैं अपने ही अंदर के बुराइयों को ख़त्म करूं। जो 5 पांडव कहा गया है, पहला जो था धर्मराज, एक सत्य का साथ देना है, सत्य की राह पर चलना है। कहा जाता है कि सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है, तो उसी सत्य पर हम चले। दूसरा भीम, अर्थात शक्तिशाली, हिंसक नहीं लेकिन मन से स्ट्रॉन्ग, मन से हमको एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई भी परिस्थिति में मैं डाउन ना हो जाऊँ। हर परिस्थिति की जो भी चुनौतियाँ मैं उसको इजीली फेस कर सकूँ। तीसरा अर्जुन, जिसने अर्जन किया, अर्थात जो जो डायरेक्शन उसको मिले उस अनुसार उसने युद्ध किया ताकि उसकी जीत हो गई। और चौथा था सहदेव, अर्थात सबको सहयोग देने वाला। तो परमात्मा हमसे एक ही सहयोग चाहते हैं कि हम अपनी बुराइयों को निकालें, अच्छाइयों को धारण करें। और नकुल कि परमात्मा के गुणों की मुझे नकल करना। तो ऐसे 5 पांडव हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं कि ये 5 पांडव माना जिनकी प्रीत परमात्मा के साथ जुटी हुई थी, है ना। कौरव माना जो बुराई का प्रतीक है, जो विपरीत थे। तो यहाँ हमको ये सिखाया जाएगा कि 5 पांडवों की विशेषता अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो हम हर बुराई, हर परिस्थिति जहाँ से हम भाग रहे, हर चीज़ पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहते हैं ना कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, लेकिन विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो प्रीत किससे? परमात्मा से। एक संग उसका रखो, हर रीति से मेरी हर मोड़ पे विजय, सफलता निश्चित है ही। ओम शांति। कहाँ जा रही है, उनको इस तरफ कैसे ले आए? आज सवेरे हमने यही बात बताई कि जो पात्र शकुनी का दिखाया हुआ है महाभारत के अंदर, तो शकुनी का टारगेट कौन था? शकुनी का टारगेट यूथ था। दुर्योधन, दुशासन यही टारगेट पर थे। शकुनी ने कभी धृतराष्ट्र को टारगेट नहीं किया या गांधारी को टारगेट नहीं किया, तो यूथ को टारगेट किया। तो आज कौन है वो शकुनी जिसके टारगेट पर यूथ है?
तो आज हर शकुनी के टारगेट पर जो यूथ है, तो वो शकुनी कौन? जो हर घर में है, हर व्यक्ति के जीवन में आ गया है, वो है मोबाइल। सही बात है, आप एग्री करते हैं। मोबाइल जो है यही शकुनी है। माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल देना चाहिए ताकि उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो गूगल सर्च करके उसको एक्सेस मिल सके। लेकिन शुरू में तो उसी के लिए वो यूज़ करता है, बाद में फिर कौन सी साइट्स पर चला जाता है पता ही नहीं चलता है, किस तरह के साइबर क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है और किस तरह से वो अपने जीवन का सत्यानाश कर देता है, भटक जाता है। तो यही शकुनी है आज हर घर के अंदर, हर जीवन के अंदर। लेकिन अनिवार्य भी तो हो चुका है यार, तो नहीं, वो बराबर है, लेकिन परख भी तो होनी चाहिए इंसान को। आज बिना मैच्योरिटी के हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं। आज कई बार बहनें आकर के बताती हैं, हमारा 2 साल का बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन उसको ये मालूम है यूट्यूब कैसे खोलना है, कार्टून शो कैसे देखना है। आज वो कार्टून शो देख रहा है, लेकिन 10 साल का होते होते वो कौन सी साइट्स देखेगा, यूट्यूब पर कहाँ चला जाएगा, ये माँ बाप भी नहीं जानते हैं। तो उसके लिए क्या लगता है आपको? जागृति, इसीलिए आध्यात्मिक जागृति बचपन से ही आवश्यक, अनिवार्य हो गई है कि जब ये जागृति अगर माँ बाप में होंगी तो वो अपने बच्चों को भी सही दिशा दे सकेंगे। जी, बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन बचपन से ही बच्चों को दी जाए। मैं भी ऐसे परिवार से जुड़ी थी और मेरी मम्मी ने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी से परिचय करवाया और फिर मुझे उषा दीदी से बहुत प्रेरणा मिली। पहले मैं इस्कॉन टेम्पल में भगवत गीता सुनने जाया करती थी, बट जब इनकी सुनी तो मुझे अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करके सॉल्व करना है उसका इंस्पिरेशन मिला मुझे इनसे बहुत, और ये मेरा एक परिवार बन गया है। इट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये एजुकेशन आज सबके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। मैं बहुत आभारी हूँ दीदी का, थैंक्स करती हूँ और सभी ब्रह्मा कुमारीज का कि मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली। दर्शकों से क्या कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ तक पहुँचने? आप आपका सुनेंगे सब कुछ मतलब तो ये सारी बातें जो भगवत गीता में हमने सुनी और जितने भी आध्यात्मिक बातें सुनी हैं उसके पीछे रहस्य क्या है और वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ी रहती है, ये हमें जानने को मिलता है। कहानियाँ तो हमने बहुत देखी होंगी, पर यहाँ हमें प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है हम ये जीवन को कैसे खूबसूरती से जिएं और घबराए नहीं। हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिलता है, जैसे कि दीदी ने कहा मोबाइल है, इंटरनेट, टेलीविज़न, सब जगह पे आज ये अवेलेबल है। इनका एक चैनल है पीस ऑफ माइंड जो मैं रेगुलर देखती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि ऐसे ही आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें और पीस ऑफ माइंड भी देखें। दीदी की भगवद गीता ज़रूर देखें। मोबाइल की बात करें, जी। बच्चे मानते ही नहीं है जी, मोबाइल दूर रहे। बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर मेडिटेशंस हैं पीस ऑफ माइंड। तो वही ये अवेयरनेस है, इस माध्यम से हम वो सारी वेबसाइट्स दीदी की इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मेडिटेशंस और लेक्चर्स जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आज आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन से कनेक्ट करता है दीदी की बातों को। ये चाहे बच्चे हो, किसी भी उम्र के हो, हम क्लासेस में जाते हैं तो सब एज ग्रुप के लोग बैठे होते हैं, एक साथ सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी ज़रूर आइए। सबसे यही कहना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ज़रूर जाए। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। जी जी ज़रूर। सवेरे के सत्र में भगवत गीता के ऊपर है कि भगवत गीता वास्तव में अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जिस तरह का युद्ध भगवत गीता के अंदर दिखाया गया है, वास्तव में हर मनुष्य जीवन जो है एक संघर्ष वाला जीवन है और हर कोई एक संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करते करते कभी कभी निराश, उदास, हताश हो जाता है अर्जुन की तरह। तब शायद वो भगवान से ही संवाद करना शुरू करता है कि हे प्रभु, अब मुझे आगे युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट। तो ऐसे समय पर जो भगवान ने मोटिवेट करने के लिए बातें बताई है, वो वास्तव में आज के युग के लिए
हर इंसान को बहुत उपयोगी है। तो उसकी सारी टिप्स जो है, ताकि कर्मयोगी जीवन में कैसे कर्मयोग करते हुए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन शिक्षाओं को, आदर्शों को अपनाए, तो वो अपने जीवन में कभी भी हार महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी हर हार विजय में परिवर्तित हो जाती है। ये भगवत गीता हमें शिक्षा देती है, तो उसके बारे में बताएंगे। और शाम के जो सत्र है वो राजयोग के ऊपर है। वास्तव में देखा जाए तो राजयोग भी गीता का ही एक अंश है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो सिखाया गया राजयोग है, जिसमें प्रथम दिन जो है आत्मानुभूति का सत्र है, आत्मा की वास्तविकता और उस आत्मा के कॉन्शियसनेस को कैसे लेकर के हम जीवन के अंदर चले, तो जीवन हमारा तनाव मुक्त सदा के लिए हो सकता है। दूसरे दिन परमात्मा अनुभूति शिविर है, अर्थात के परमात्मा की वास्तविकता को समझते हुए परमात्मा के साथ जब हम अपने मन के तार को जोड़ते हैं, तो कैसे परमात्मा शक्ति प्राप्त होने से जीवन के अंदर भय मुक्त जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। और तीसरे दिन राजयोग का सत्र है कि राजयोग का अनुभव करते हुए कैसे हम अपने जीवन को क्रोध मुक्त बना सकते हैं। तो इस तरह से जीवन के अंदर जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में। इसी बात को लेकर के ये 3 दिन का राजयोग सत्र रहेगा। यहाँ पे गीता को जैसे और जगह जैसे हमने पढ़ते हैं पंडित वगैरह, वैसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, गीता को बहुत पढ़ा लोगों ने और पढ़ते ही रहते हैं, और इसीलिए हर कोई जानता है गीता क्या है। लेकिन उसी गीता को हमने स्लाइड्स के फॉर्म में कंप्यूटराइज किया हुआ है, ताकि वो बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ होगा जैसे युद्ध की बात होगी, मुझे कुछ बताएंगे, आप कुछ बात बताएंगे? बिल्कुल, युद्ध के विषय में कि मनुष्य जीवन में जो युद्ध चल रहा है, आज कई लोग हालातों से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में लड़ रहे हैं। तो कैसे उस लड़ाई के अंदर जब व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो गीता में भगवान ने क्या बताया अर्जुन को, जो वो उस उदासी से बाहर निकल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। प्रेम भी है, बिल्कुल। प्रेम भी है, और इसीलिए गीता को अगर डिवाइड किया जाए 3 भाग में, ज्ञान योग, गाना आ रहा है, बारी वो इसमें तो हम लोग को आ जाएगा, अपग्रेड आ जाएगा। जी, जी। जैसे गाना कम करो साउंड जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही सुंदर सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो गीता शास्त्र है वो सुनाने के लिए, गीता का सत्य ज्ञान सुनाने के लिए माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी यहाँ पधारे हैं। मैं मीडिया वालों से तो ज़रूर ये कहूँगी, गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो देश की, विश्व की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। गीता को माता कहा जाता है, और गीता किसी एक धर्म का शास्त्र नहीं, परंतु सर्व धर्म वाले, सर्व भाषाओं वाले गीता शास्त्र को अपने प्रैक्टिकल जीवन के लिए एक अति उत्तम विधि बताता है। जब उस विधि को हम अपनाते हैं तो सचमुच जीवन में, हर कार्य में, हर संकल्प में सिद्धि स्वतः प्राप्त होती है। ऐसे भी कहा जाता है, विधि से सिद्धि। तो गीता के भगवान यही बात हमें सिखाते हैं, और इसी उपलक्ष्य में ये कार्य रखा गया है। तो आप सबको निमंत्रण देती हूँ, और हमारे
मीडिया वाले सभी भाई बहनों, आप सभी मीडिया वाले बहुत बहुत इट्स ओके, नो ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। ओके ब्रदर, ओके यस, इट्स ओके ब्रदर। गीता न सिर्फ भारत देश का, सारे विश्व का एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को माता की उपाधि दी गई है। गीता माता, जैसे माँ अपने बच्चों में सुसंस्कारों का सिंचन करती है, इसी प्रकार गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक शास्त्र है, जो मनुष्य के जीवन में हर कार्य में तो क्या, हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त करने का एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देते हैं। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी माउंट आबू से यहाँ पधारे हैं और आप सबको हमारा विशेष निमंत्रण भी है। आप आइए, सहज और स्पष्ट रीति से गीता के श्लोक का अर्थ समझना और जीवन में धारण करना। आप सभी मीडिया वालों को हम विशेष निमंत्रण देते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसमें आप सबका स्वागत है। ओम शांति।